हुई 2 अवैध श्रीमती ज्योत्सना यादव 69 मत, श्री जितेंद्र यादव को 217 मत और श्री जनक यादव को 277 मत। श्री जनक यादव को जिलाध्यक्ष गाजीपुर निर्वाचित घोषित किया जाता है। अभिवादन स्वीकार करिए प्रधान श्री सज्जय का उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर सेवराई तहसील में मौजूद हूँ। हमारे साथ तमाम यहाँ लेखपाल लोग हैं। बता दूं कि जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि लेखपाल संघ का चुनाव था उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर में, और जिसमें जनक अध्यक्ष बने हैं और अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे और आपने एक अच्छा विजय प्राप्त किया और आपको आईडीटीवी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आईडीटीवी को भी कि आईडीटीवी हर एक न्यूज़ चैनल को अपने स्तर से निकालती है और मैं शुभकामनाएं दूंगा आईडीटीवी को आने वाले समय में इंटरनेशनल टीवी भी बने। थैंक यू सो मच सर। उसके लिए तो बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे आप तो जनपद में ही संघर्ष करके आपने विजय का परचम लहराया, उसी तरह आईडीटीवी को भी संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष हर चीज में है, चुनाव में हो, समाज में हो या आगे बढ़ने में हो, संघर्ष के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने पूरा जिले का भ्रमण किया, जितनी भी तहसीलें हैं आपने भ्रमण किया और जीत हासिल किया, किसको ये सबसे बड़ा स्नेह देते हैं आप? सबसे बड़ा मैं जिलाध्यक्ष बना तो इसमें हमारी तहसील सेवराई का 100% सहभागिता थी। बहुत लोग आए और लेखपाल साथियों को अन्य अन्य बातों में अपने विचार रखने की बात किए, मगर हमारे लेखपाल साथियों सेवराई को सबको विश्वास था कि जनक हमारे तहसील से हैं और अच्छे उम्मीदवार हैं और अच्छे व्यक्तित्व के हैं और अपनी बातों को अच्छे से अधिकारी के समक्ष रख लेंगे प्रेम भाव से और हर काम हो जाएगा। इसलिए हमारे तहसील सेवराई को संपूर्ण रूप से मैं देना चाहूँगा, संपूर्ण रूप से हमारे तहसील सेवराई हमारे साथ थी और अन्य भी तहसीलों जो भी हमारे अन्य तहसील 6 तहसील हैं उस तहसीलों में भी मुझे संपूर्ण समर्थन मिला है। जैसे कासमाबाद में मुझे समर्थन अच्छा मिला, मोहम्मदाबाद में अच्छा समर्थन मिला, सैदपुर में अच्छा समर्थन मिला, सदर में अच्छा समर्थन मिला। जमानिया तहसील भी 100% समर्पण के साथ, जमानिया और सेवराई 100% समर्पण के साथ मेरे साथ खड़ी रही है। ये बताइए कि उत्पीड़न शून्य का वादा जो आपने किया था वो कितना ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि जिस कार्य के लिए आपको लेखपाल साथी ने ईमानदारी पूर्वक चुना है तो आप उस कार्य को कितना निर्वहन करेंगे, और उत्पीड़न शून्य का जो वादा था उसके लिए बताइए। उत्पीड़न शून्य के वादे में सबसे पहले बता दूं कि हमारे लेखपाल साथियों का जो वेतन है एनपीएस काट के 40-41 हज़ार रुपये वेतन है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी गांव से रिट आ जाती है हाई कोर्ट से तो उसमें संबंधित लेखपाल के पॉकेट से 10 से 15 हज़ार एक रिट में खर्च हो जाते हैं। तो वो लेखपाल जो क्षेत्र में भी नौकरी कर रहा है, मोटरसाइकिल भत्ता बताया कि महीने की सरकार केवल मात्र 200 रुपये देती है और लगातार हम लोग के महीने के पेट्रोल में ही लगभग 5 से 8 हज़ार रुपये महीने के पेट्रोल में हम लोग के मोटरसाइकिल से खर्च हो जाते हैं। आवास बहुत लड़के लेखपाल लेके रहते हैं, आवास की सुविधा भी बहुत तहसीलों में नहीं है, हमारे सेवराई में तो है, अन्य तहसीलों में नहीं है। लेखपाल के क्षेत्र की नौकरी है तो वहाँ पे 5,000-6 हज़ार लोग लेखपाल जो है आवास का किराया दे देते हैं। इसी में रिट आ जाए तो 15 हज़ार रुपये उसमें देते हैं। लेखपाल का परिवार है। यही उत्पीड़न शून्य का मेरा वादा था कि जो रिट हमारे लेखपाल साथियों के क्षेत्र की आ रही है इसको संपूर्ण रूप से हम पटल वाइज डिवाइड करेंगे कि केवल लेखपाल पे ये भार न पड़े। इस पे हमारे कानगो साहब हैं, तहसीलदार साहब का पटल है, एसडीएम साहब का पटल है, नायब साहब का पटल है, सब उस गांव के इंचार्ज के रूप में हैं तो सब उस पे सब सहभागिता करेंगे कि हाई कोर्ट में सब सहभागिता करें और इस प्रकार से हम लेखपालों को एक भी रुपए नहीं देने का आपके माध्यम से वादा करते हैं कि जनपद में किसी भी तहसील पे रिट आए, किसी गाँव की रिट आए, 1 रुपया किसी को नहीं देना है। आपने वादा किया था आईडीटीवी के कैमरे पर आकर कि मैं अगर अध्यक्ष बनता हूं तो तमाम जितने वादे हैं वो धरातल पर कितने सही साबित होंगे? वादे सभी सही साबित होंगे। पहला तो मैंने हाईकोर्ट का आपको बता दिया, दूसरा बता दिया म्यूचुअल ट्रांसफ़र। म्यूचुअल ट्रांसफ़र का मतलब कि अगले साल 10 वर्ष पूरे होने वाले हैं और 10 वर्ष पूरे होते ही अन्य तहसीलों में 10 वर्षीय ट्रांसफ़र होने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें हम लोग सीआरओ साहब से, डीएम साहब बहुत अच्छे हैं, सीआरओ साहब बहुत मृदुभाषी हैं,
लोगों से मिलजुल कर हम लोग म्यूचुअल ट्रांसफ़र नज़दीक के तहसीलों में लेखपाल से कराने का काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में लेखपाल नज़दीक के तहसीलों में नौकरी करके अपना काम करेगा। क्योंकि हम लोग के शासनादेश में है कि लेखपाल अपने गृह तहसील में भी नौकरी कर सकता है, गृह ब्लॉक में नहीं करेगा। तो गृह तहसील में हम लोग की कोशिश है कि गृह तहसील में हम लोग की नौकरी कराएंगे। हमारे तहसील सेवराई और तहसील जमानिया जो हमारे साथ संपूर्ण सहयोग और साथ में थी, तो हमारे तहसील सेवराई से 2 पद जिले के लिए आए हैं। एक मैं जिला अध्यक्ष के रूप में जीता हूं और दूसरा एक हमारे चंद्रशेखर भारती जी हैं जो जिला उपमंत्री के रूप में जीते हैं। और तहसील जमानिया से एक संदीप यादव जी हैं जो कि जिला ऑडिटर के पद पे उनकी विजय प्राप्त हुई है। और हमारे जो जिला मंत्री हैं वो जिला मंत्री प्रवीण राय जी हैं, वो विजय प्राप्त किए हैं। संदीप यादव जी हैं जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पे विजय प्राप्त किए हैं। और इसी तरह अशोक सिंह हैं जो कनिष्ठ उपाध्यक्ष के प्राप्त किए हैं। तो तहसील सेवराई से 2 पद आए हैं। जनपद ने विश्वास करके, तहसील छोटी है मगर तहसील सेवराई का दिल बड़ा है कि जनपद वासियों ने और तहसील सेवराई के संपूर्ण सहयोग, जमानिया के संपूर्ण सहयोग और अन्य तहसीलों के सहभागिता और सहयोग से हम लोग तहसील सेवराई में 2 पद ला पाए हैं, एक जिला अध्यक्ष और एक जिला उपमंत्री। और पिछली बार भी जब चुनाव हुआ तो 2 पद आए थे, जिसमें हमारे जीतलाल भाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में जीते थे और एक और पद आया था, और चमन लाल जी आए थे कोषाध्यक्ष भी जीते थे। और इस समय वर्तमान में भी 2 पद हैं। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जनक जी, और फिर से आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई आपको देता हूं। धन्यवाद। बड़ा उत्साह और ऊर्धन देखने को मिला जनपद में जब काउंटिंग हो रही थी। सबसे ज़्यादा उत्तेजित आप थे। क्या नाम है आपका? जी, मैं जीतलाल चौधरी, पूर्व जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। जब अपना कोई भाई लड़ता है और जीतता है और एक परिवार का है, ऐसे तो पूरा जनपद परिवार है, लेकिन उसमें भी अपने तहसील का प्रत्याशी है तो पूरा उत्साह था। जीतने की बधाई दिए इनको, और खास करके आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम कि आपने शुरू से इनका चुनावी भ्रमण का कार्यक्रम को कवर करके पूरे जनपद में जो 1-2 साथी मीटिंग में या प्रचार के समय नहीं थे, उनके आपके मीडिया के माध्यम से सब जागरूक हुए। यहाँ तक कि आपके माध्यम से इनके किसान भी जागरूक हुए। किसान भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे इनके गांव के किसान भाइयों का। उन्होंने भी इनको लगभग 10-15 दिन डिस्टर्ब नहीं किया कि लेखपाल साहब आप लड़ रहे हैं तो अपना वो करिए। और इनके किसान भी चिंतित थे इनके व्यवहार से कि हमारे लेखपाल साहब जीत जाएं, बार बार फ़ोन करके वहाँ से पूछ रहे थे। तो उत्साह तो रहता ही है, जब अपना आदमी जीतता है तो उत्साह था, हम लोगों में उत्साह था, बहुत उत्साह है। बातचीत करने के लिए जीतलाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बता दूं कि 18 नवंबर के दिन समाप्त हो गया और अध्यक्ष चुने गए जनक यादव जी, और सेवराई में मौजूद हूं। और बातचीत करने के लिए सारे लेखपाल साथियों से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं प्रधान श्री सजय उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर से कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ।